वेलकम टू माय हिंदी मूवी रिकैप्स। मैं आपको 2009 शीर्षक वाले प्रतीक बिगाड़ने वालों से कॉमेडी फैंटेसी रहस्य फिल्म दिखाऊंगा और ध्यान रखूंगा। एक जापानी आदमी बहुत रंगीन पजामा पहने हुए एक सफेद खाली कमरे में बिना दरवाजे या खिड़कियां और कोई स्पष्ट छत के साथ उठता है। जब वह करीब से देखने के लिए दीवारों में से एक के पास पहुंचता है तो वह पाता है कि उसमें से कुछ अजीबोगरीब चिपके हुए हैं, जो एक पुरुष सदस्य की तरह एक प्रोटूबरेंस के आकार का होता है, जिसे वह दबाता है। टिप जो सैकड़ों विशाल बच्चे स्वर्गदूतों को फर्श से बाहर आने का कारण बनता है और दीवारें केवल कुछ सेकंड के लिए वहां रहती हैं। इससे पहले कि वे एक चीज पर वापस जाए वे पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन अब उनके सदस्य दीवार से चिपके हुए हैं। और यह वह चरण है जिसे सीखने के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह उंगली को सूंघता है जिसे वह अजीब आकार के बटन को छूता था। जो आदमी चिल्लाता है और डर के बाद रोता है और मदद के लिए भीख मांगता है, जो कोई भी लाभ के आसपास हो सकता है। वह विभिन्न बटनों को दबाने के लिए शुरू करने का फैसला करता है कि क्या होता है, और हर बार जब वह एक अलग यादृच्छिक वस्तु करता है तो कमरे से गिर जाता है। एक बड़े वी के लिए छोटे टूथब्रश। एक ही बटन को फिर से दबाकर उसने एक ही वस्तु दी है, और एक विशेष बटन पर उसकी अवधारणा का परीक्षण कैसे किया जाता है, इससे उसे अपने मनोरंजन का एक बड़ा ढेर मिल जाता है। हालांकि वह तब रहता था जब वह चॉपस्टिक के बगल में बटन दबाता है और दीवार से एक छोटी गाड़ी निकलती है और रोने के बाद अगले बटन को दबाती है। दर्द में बदल जाता है, लेकिन जो गैस को पार कर जाता है। इस चेहरे के घंटों बाद आदमी ने कमरे में कई प्रकार की यादृच्छिक वस्तुओं को जमा किया है, और जब वह दीवार पर गेंद फेंकता है तो एक बटन दबाता है जो कुछ सुशी देता है। उसे उत्तेजित करता है क्योंकि वह भूखा हो रहा है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह सोया सॉस याद कर रहा है। उसने अपने कैदियों से इसके लिए पूछा, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई जवाब नहीं मिलता है, इसलिए वह बार बार प्रेस करता है बटन जब तक वह जल्द ही एक गुच्छा है उसके सामने, लेकिन फिर भी कोई सॉस नहीं। आदमी सुशी खाने के लिए आगे बढ़ता है जिसे वह स्वादिष्ट लगता है, और एक बार जब वह आखिरी टुकड़ा खत्म कर लेता है तो वह अधिक उग्र होने के लिए बटन दबाता है। जब सोया सॉस की एक बोतल आखिरकार गुस्से में बोतल को धक्का देने के बाद दिखाता है कि वह एक अलग बटन दबाता है और पुराने स्कूल के 3D ग्लास की एक जोड़ी प्राप्त करता है। जब वह उन्हें डालता है जिसे वह देखने का प्रबंधन करता है, एक बच्चा परी अपने सदस्य की ओर इशारा करता है और मन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे जवाब मिल गया होगा। लेकिन उस विशेष बटन को दबाने के बाद वह अपना खाता नीचे कर लेता है और एक विशाल लेकिन ऊपर से गैस को पास करने के लिए दिखाई देता है। उसके ऊपर कुछ घंटों के बाद उसने एक मंगा के 5 खंड पड़े हैं, जो उसे बहुत मनोरंजक लगता है। लेकिन जब वह छठा पाने के लिए एक बटन दबाता है तो वह 7वें को निराश कर देता है। अन्य बटन की कोशिश शुरू होता है जो उसे 8 और 9 देता है, लेकिन फिर भी कोई 6 आखिरी बटन नहीं है। हालांकि वह कोशिश करता है कि उसके लिए एक महत्वपूर्ण आश्चर्य है। ये दीवार का एक खंड खोलता है जो इसके पीछे एक दरवाजा छुपाता है। मनुष्य इस खोज का जश्न मनाता है, लेकिन अपनी उत्तेजना में वह किस बटन का ट्रैक खो देता है। जो बाहर निकलने की कोशिश करता है वह यादृच्छिक और चौंकाने वाले मौसम में एक कोशिश करता है। अफ्रीकी आदिवासी दीवार को अगले एक दीवार पर उसके सिर पर झरना बना देता है। तीसरा वह होता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है, और जैसे ही दीवार खुलती है वह केवल उसी तक चलता है। उसके चेहरे पर एक करीबी को उसकी दूसरी जीत उसी तरह से देखे, और तब उसे पता चलता है कि जब तक सदस्य टिप नीचे है तब तक दरवाजा खुला रहता है। इसलिए वह इसे हासिल करने के लिए अलग अलग तरीकों से प्रयास करना शुरू कर देता है। पहले वह रनर पोजीशन के लिए जाता है। अपने पैर से इसे दबाते हुए वह इसे एक मक्खी के साथ मारता है, जहां से संभव हो उम्मीद है कि दूरी में फर्क पड़ेगा। कोई भी काम नहीं कर रहा है, और न ही इसे एक कूदने वाली रस्सी के साथ खींचना या चक्कर द्वारा भेजी गई हवा से मारना। उनकी निम्नलिखित योजना कार्ड पर प्राप्त करने और बटन दबाने के बाद इसे धक्का देने की है, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वह स्वीकार करने के लिए आता है कि वह बस नियंत्रित नहीं कर सकता कि उसे क्या करना है। बटन टिप को नीचे रखने का एक तरीका ढूंढता है। वह इसके ऊपर के आधार पर विशाल डालता है, लेकिन फिर से वापस छड़ी करने का प्रबंधन करता है ताकि आदमी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि उसे पानी के बटन को आजमाने के लिए फूलदान को भरने की जरूरत है। लेकिन यह व्यर्थ है कि वह पानी को पुनर्निर्देशित करने की कितनी कोशिश करता है। ये केवल उस पर पड़ता है और कहीं और अगले प्रयास में सुशी के साथ फूलदान भरना शामिल है, लेकिन यह इतना भारी हो जाता है वह इसे उठा भी नहीं सकता। फूलदान की गर्दन भी उसके लिए बहुत संकीर्ण है, और इसलिए उसके पास जाने के लिए आदमी के पास चॉपस्टिक का उपयोग करने और टुकड़ा द्वारा सुशी के टुकड़े को हटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कुछ समय बाद एक बार जब वह पर्याप्त रूप से हटा दिया जाता है तो वह मुश्किल से फूलदान लेने का प्रबंधन करता है। इसलिए वह ठीक उसी तरह से करता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वह खुद को डाल देता है फर्श पर फूलदान नीचे, क्योंकि वह खो गया है जो बटन पहले था।
तब और जब वह एक कोशिश करता है तो वह अफ्रीकी आदिवासियों को बाहर निकालता है और गलती से आधार में टकरा जाता है, जिससे वह टूट जाता है और आधे में टूट जाता है। यह उस आदमी को किनारे पर भेजता है जो वह था, बाहर निकलता है और नॉन स्टॉप चिल्लाता है, सही बटन पाता है और इसे सुशी के साथ कवर करना शुरू कर देता है। ये निश्चित रूप से काम नहीं करता है और थोड़ा सदस्य चावल के बीच पॉप अप करता है। फिर आदमी कवर करने की कोशिश करता है टेप के साथ बटन के बाद। मैं एक स्टील की प्लेट ले लेता हूँ, लेकिन हर बार दरवाजे से होने वाले दर्द से निपटने के लिए कुछ दर्द निवारक दवाएं लेने के बाद कुछ भी काम नहीं करता है। यह उसे उसकी पीठ पर मारता है और झपकी भी लेता है। आदमी अपने दांतों को धोना चाहता है, इसलिए वह पानी पाने के लिए एक बटन दबाता है। हालांकि यह गलत बटन था और यह एक छत से गिरने वाली रस्सी को प्रकट करता है। ये तुरंत सुधार होता है मूड, क्योंकि यह उसे एक नई योजना के लिए एक विचार देता है जो वह दरवाजा खोलता है। तब कमरे में खुद को स्विंग करने के लिए रस्सी का उपयोग करता है और दरवाजा बंद होने से पहले इसे बनाता है। जब वह नकली दीवार के पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह बंद है। वह दरवाजे के बंद होने से ठीक पहले कमरे में लौटता है। हालांकि यह उसे मारने का प्रबंधन करता है, वैसे भी अपना रास्ता बाहर, और हताशा में वह एक बटन को सक्रिय करने वाली दीवार को मारता है और कमरे के बीच में तैरती हुई कुंडी को प्रकट करता है, जैसे ये दरवाजे के साथ होता है। हालांकि यह तब चला जाता है जब बटन फिर से बाहर निकलता है, इसलिए पुरुषों को कमरे में चाबी और दरवाजा दोनों को खुला रखने का एक तरीका खोजना होगा। हालांकि पहले उसे फिर से एक बटन खोजने की जरूरत है, क्योंकि वह विचलित हो गया और कम या ज्यादा देखकर उसे खो दिया। जहां उसका पैर उतरा होगा जब उसने दीवार को लात मारी थी, तो वह चुनता है बटन केवल एक कुत्ते को दीवार से बाहर आने के लिए बारका के लिए होता है, जो अगले के साथ होता है। और सौभाग्य से तीसरा अपनी आंखों को रखते हुए एक सफल प्रयास करता है और बटन के हाथ को नियुक्त करते हुए आदमी पीछे की ओर चलता है और सुशी मछली का एक टुकड़ा पकड़ लेता है, जिसे वह वापस ले जाता है दीवार को सही बटन को चिन्हित करने के लिए जब वह इसे दबाता है। हालांकि कुत्ता इस बार फिर से बाहर आता है। वह बटन को तेजी से पाता है और अपनी योजना के साथ आगे बढ़ता है। वह रस्सी को दिखाई देता है और विभिन्न बटन तक पहुँचने के लिए उस पर झूलता है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त है, क्योंकि वह फर्श पर गिर जाता है। वह एक प्लंजर देखता है जिसे उसने कई बटनों में से एक से प्राप्त किया था और अपने छोटे से मुद्दे को हल करने के बारे में विचार करता है कि वह प्लंजर का उपयोग कैसे कर सकता है। दीवार को छूने और खुद को धक्का देने के बाद या तो एक असफल प्रयास के बाद विमान आसानी से चला जाता है और रस्सी पर झूलने और खुद को सवार के साथ धकेलने का संयोजन उसे दबाने की अनुमति देता है। बटन उसने चाबी को दबाकर दरवाजे के बटन को दबा दिया और पहुँच गया। इससे पहले कि वह बंद हो जाए, वह बिना समय बर्बाद करता है और भाग्य में चाबी जल्दी से घुमाता है। लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे एक बुरा आश्चर्य होता है। शीर्ष पर अलग लॉक, जिसे आदमी में खोलने के लिए 3 नंबरों की आवश्यकता होती है, दरवाजे से टकराते हुए बाहर निकलता है और निराशा में वह विपरीत दीवार पर सवार को फेंक देता है। अफ्रीकी आदिवासियों को जारी करने वाले बटन को सक्रिय करना। क्या वह उसे टहलते हुए देखता है कि उसे पता चलता है कि उसके माथे पर 3 नंबर पेंट है, जो उस संयोजन की आवश्यकता है जो उस समय के बाद से दरवाजे के पीछे सीमित हो जाता है। रस्सी पर पूरे झूलते हुए करने की प्रक्रिया और कूदने के लिए प्रत्येक नंबर के लिए 3 बार एक सौदा किया जाता है। तीसरी बार वह वहां रहता है और दरवाजा खोलता है, जो है थोड़ा अटक गया और उसे EXX को धक्का देना पड़ा। खोलने के लिए मुश्किल है। जब वह अंत में ऐसा करने का प्रबंधन करता है तो उसके पीछे का टुकड़ा उसे फंसा छोड़ देता है और बिना पर्याप्त कमरे के दरवाजा खोलने के लिए दोस्तों आदमी फर्श पर बैठता है और रोना शुरू कर देता है, ये याद करते हुए कि सभी अजीब वस्तुओं के साथ वह उन वस्तुओं से मिला था जिन्हें उसने बटन से प्राप्त किया था, लेकिन वह कम से कम उसके पास था चलने और मनोरंजन के लिए कमरा। और अब उसे पता चलता है कि उसके पास जो कुछ भी था उसकी सराहना नहीं की, जबकि वह अचानक महसूस कर सकता था कि उसके चेहरे पर एक हवा आ रही है। जैसे ही वह बाईं ओर से आ रहा है, इसे छूता है, वह एक दरार पाता है जो इंगित करता है कि यह एक नकली है। वह बिना समय बर्बाद करता है और वहां से बाहर निकलने से पहले पैनल को खुला धकेलता है। जल्द ही एक पिच ब्लैक एरिया में तैरते हुए एक रहस्यमय दालान तक पहुंचता है। ऐसा लगता है जैसे वह एक अनंत काल की ओर दौड़ता है बाहर निकले, और जब वह अंत में इसे एक कमरे में अपने बालों को लंबे समय तक बनाता है और उसके पजामा के रंग फीके पड़ जाते हैं, तो ये कमरा भी खाली हो जाता है। और जैसे ही वह दरवाजे का उपयोग करता है, वह प्रवेश करता है, लेकिन यहाँ बच्चे स्वर्गदूतों के बजाय हैं दोस्तों, जो दीवार में भी गायब हो जाते हैं और केवल अपने सदस्यों को बटन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए छोड़ देते हैं। ये वह चरण है जिसे मेक्सिको के एक शहर में इस बीच अभ्यास के रूप में जाना जाता है। चिंतित है क्योंकि पिता एक पहलवान जिसे कार्गो मैन के रूप में जाना जाता है, सामान्य से अधिक शांत व्यवहार कर रहा है।
इस पत्नी को लगता है कि यह हो सकता है क्योंकि यह अगला प्रतिद्वंद्वी उससे बहुत छोटा है, लेकिन दादाजी बताते हैं कि जो अनुभव होता है वह यू कार्गो नहीं है जिसे उसके द्वारा उठाया गया है। बेटी बहन ने अपने ट्रक पर कारण लगाए और वह कुश्ती की अनूठी में चली गई ताकि वह जल्दी तैयार हो सके, जिसमें कपड़े बदलना और स्कूल के एंटोनियो में कुंवारी से प्रार्थना करना शामिल है। उसके सहपाठियों द्वारा कार्गो मैन के रूप में दांव लगाया गया था। मैच के शुरू होने के समय के रूप में उसे एक सप्ताह के हारे हुए के रूप में बहन करेन उसे फिर से वैन ले जाती है और अपने दादा में एंटोनियो को उठाकर कार्गो मैन के रूप में देखती है और एक क्षण करेन हालांकि नहीं रहता है और एंटोनियो और उनके दादा को शो के शुरू होने से पहले खुद के लिए कुछ आखिरी सीटें मिलती हैं। जो पहली टीम है जो रिंग या उत्तरी कठिन में प्रवेश करती है सुपर दानव द्वारा गठित टेकीला जो तो कार्गो आदमी और उसके साथी चांदी ईगल के रूप में टीम के नाम के तहत आते हैं। मुझे चुंबन एक बहुत चांदी ईगल